ये जो आर्टिकल 21 है इसका स्कोप क्या क्या है, कहां कहां इसका स्कोप है आर्टिकल 21 को, इस पर हम लोग कुछ केस स्टडी करते हैं आर्टिकल 21 को लेके। इसमें सबसे पहला जो हम आपको 3 वर्ड बोले थे कि 3 चीजों पर इस पर बात किया गया है, लॉ, पर्सनल लिबर्टी, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, अब लॉ क्या होता है देखिएगा जरा, हम इसको डिफाइन कर देते हैं लॉ को। लॉ अंडर आर्टिकल 21 शुड एम्बडी द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये कल भी कहे थे कि यहां जो लॉ का बात कर रहा है ये इसका प्रिंसिपल होना चाहिए, ये नेचुरल जस्टिस पर बेस्ड होना चाहिए आपका लॉ, नेचुरल जस्टिस पे। ओके, इट इज नॉट मियरली ए स्टेट मेड लॉ, कि केवल स्टेट के द्वारा जो लॉ बनाया गया है केवल वही नहीं है, इसका जो बेस प्रिंसिपल है कि आप ऐसा लॉ बनाएंगे, आप इस तरीके का लॉ बनाएंगे जो हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है, 14 है, 19 है, ठीक है ना, इन सबको भी सपोर्ट करे। 14 में राइट टू इक्वलिटी की बात हम लोग करते हैं। तो ये एक्चुअली लॉ कहने का मतलब जो है, इसको जो एलोबरेट किया गया, हम कल जजमेंट पढ़े थे सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना, बताए भी थे आप लोगों को, उसमें कहे थे कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेट कोई लॉ बना दिया और वो लॉ जो है हम आर्टिकल 21 के अंदर जो है इसको इंपोज कर रहे हैं। ओके, क्लियर? जैसे मेनका गांधी, हाँ मेनका गांधी का कल केस पढ़े थे, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस, पासपोर्ट केस जिसको बोलते हैं, वो पढ़े थे, उसको आप लोग इस केस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आर्टिकल 21 में जो इसका स्कोप है यह है कि सिटीजन के लिए भी है और नॉन सिटीजन के लिए भी है। सबसे पहला एक ये देखिएगा लॉ, दूसरा है पर्सनल लिबर्टी, सेकंड है पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी क्या हुआ बोलिए? पर्सनल लिबर्टी में आप लोग को बोले थे कि सिर्फ जिंदा रहने को हम लोग जीवन नहीं बोलते हैं, हम लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता नहीं बोला जाता है, हम लोग जीने का मतलब होता है ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना, ठीक है ना, जो ह्यूमन वैल्यू है, जो मानवीय मूल्य है, जो ह्यूमन के जो आप जीवित इंसान हैं इसकी जो वैल्यू जो इनहेंस होता हो जहां पे, वो सब सारा पर्सनल लिबर्टी के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर हम लोग बात किए थे राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू लाइवलीहुड है, पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड जो है आपका एनवायरनमेंट है, ये सब सारा चीज जो है पर्सनल लिबर्टी के अंदर आ रहा है। आर्टिकल 21 के अंदर क्या होगा, यह आएगा सारा चीज। ओके, इसका नैरो सेंस में आपको एलोबरेट नहीं करना है। जैसे मेनका गांधी से पहले केस था, कौन सा केस, 2 केस पढ़े थे, मेनका गांधी से पहले एक केस था, कौन सा केस था बताइए जरा, AK गोपालन केस, AK गोपालन का केस, वहां बहुत नैरो सेंस में जो है उस चीज को, 1950 का केस था वो, ठीक है ना, बहुत नैरो सेंस में सबको इंटरप्रेट कर दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम चेंज होता गया तो मेनका गांधी वाला केस पर इसको बड़े विस्तृत जो है इसको जो है एलोबरेट किया, का वाइड सेंस में सोचिए, इसको आपको बहुत विस्तृत तरीके से सोचना पड़ेगा, हर एक चीज को, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को भी, उसके बाद पर्सनल लिबर्टी को भी। हम लोग बात करते हैं, इधर कुछ दिन पहले भी था राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार, ठीक है ना, इधर किसी हाईकोर्ट का जजमेंट था, बहुत पुराना जजमेंट है ये, सुप्रीम कोर्ट का राइट टू स्लीप, इधर कुछ दिन पहले पेपर में आप लोग पढ़े भी थे, सोने का अधिकार जो है राइट टू स्लीप, यह आर्टिकल 21 के अंदर कवर है। तो आप इसको बहुत नैरो सेंस में इसको एलोबरेट आप नहीं कर सकते पर्सनल लिबर्टी को। ओके, बहुत काइंड टाइप्स ऑफ वैरायटी जो है इसमें जो है इसके अंदर आ रहा है, पर्सनल लिबर्टी के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारा जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, हम लोग देखे थे यूएसए का जो कंसेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसी का तरह सिनोनिम्स है, या यूएसए में हम लोग अप्लाई करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करते हैं, यहां पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो कौन सा प्रोसीजर, तो पहले जो हम लोग नैरो सेंस में इसको लगाते थे, तो कहता कोई प्रोसीजर जो स्टेट बना कर दिया है आपको, जैसे हम सीआरपीसी पढ़ते हैं, स्टेट मेड लॉ है ना प्रोसीजर, लेकिन ये क्या कहता है कि आप कोई प्रोसीजर नहीं, प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, जस्ट, फेयर, रीजनेबल, ये प्रोसीजर होना चाहिए। ये नहीं कि जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसने कोई प्रोसीजर बना दिया आप उसके तहत आ रहे हैं, कहा कि नहीं, वो नैरो सेंस हो जाएगा, फिर तब आपको इसको भी ब्रॉड सेंस में सोचना है। यहां भी नेचुरल जस्टिस फॉलो करेंगे आप, नेचुरल जस्टिस बोले हैं दोनों पक्षों को सुनेंगे, एक जज बायस नहीं होगा, ये सब चीजें हम
कल डिस्कस किए थे इन सब चीज़ों में। तो ये आपका स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 में इन 3 चीज़ों को आपको एलोबरेट करना है। क्लियर हो जाएगा ये? चलिए अब 2-3 चीज़ों पर बात करते हैं हम लोग। एक दो केस आप लोग अच्छा केस आप लोग लिख लीजिए, इसको एलोबरेट करते रहिएगा। केस लिखिए, इंडियन होटल, लिखिए केस, इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2019 का केस है। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आप लोग इसमें सुने थे, आप लोग न्यूज से, अगर आप 2019 का आप लोग एक सुने थे कि होटल में जितने भी बियर बार वगैरह सब में डांसर थी उनको प्रोहिबिटेड कर दिया गया था। महाराष्ट्र में डांस बार पे रोक लगा दिया गया था। हाँ, अब ये कहा गया इसमें, ये जो हम लोग पढ़ते हैं राइट टू लाइवलीहुड पढ़ते हैं हम लोग, जीविका का जो है आपका अधिकार है, बोले ना कि ह्यूमन डिग्निटी से जो भी आपको जीविका का अगर साधन दिया ही नहीं जाएगा, आप जिस चीज में स्किल्ड है, ठीक है ना, और वो स्किल्ड अगर पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट नहीं है, ओके, अगर केवल पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, मॉरलिटी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, इस सब ग्राउंड पे थोड़ा सा जो है प्रोहिबिटेड किया जा सकता है। अदरवाइज ये लाइवलीहुड भी हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के अंदर कवर है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बड़ा अच्छा जजमेंट, हम पढ़ देते हैं। देयर कैन नॉट बी ए टोटल प्रोहिबिशन ऑफ डांस बार्स इन महाराष्ट्र। द बेंच ऑल्सो रिलैक्स द क्या कहता है, स्ट्रिक्ट कंडीशन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर गेटिंग लाइसेंस फॉर डांस बार। द कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन सर्विंग अल्कोहल इन द डांस बार वाज क्वेश्चन्ड एज डिसएप्रोप्रिएट। ठीक है ना, ये उस समय का जजमेंट 2019 का महाराष्ट्र का जजमेंट है, ठीक है ना। उसमें क्या कहा कि आप टोटल प्रोहिबिटेड, जो फुल्ली प्रोहिबिटेड आप नहीं कीजिए इसको, आप क्या कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जीविका का साधन है कुछ लोगों का, आप क्या कीजिए इसमें, इसके लिए आप लाइसेंस इशू करने कीजिए। इतने डांस बार हम बंद कर दीजिए, ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पे आप लाइसेंस इशू कीजिए। फुल्ली प्रोहिबिटेड के अगेंस्ट में था उस वक्त 2019 का ये जजमेंट है ये, ठीक है ना। इस केस को देखिएगा आप लोग, एक बड़ा अच्छा केस है। हम लोग आधार पे हल्ला करते थे, आधार कॉन्स्टिट्यूशनल है, आधार में जो हम लोग अपना इंफॉर्मेशन देते हैं, नहीं, आधार में सारा इंफॉर्मेशन लिखा रहता है हमारा ना। हाँ, तो इसको कौन से केस में चैलेंज किया गया था आधार कार्ड वाले को? केस का नाम याद है? नहीं है आप लोग का नाम? नहीं, लिखिए, केस लिख लीजिए इसका, जस्टिस K.S. पुट्टास्वामी, रिटायर्ड जस्टिस थे ये, जस्टिस K.S. पुट्टास्वामी एंड अनोदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। एकदम ये सब एकदम लेटेस्ट केस है, 2019 का केस है। जस्टिस K.S. पुट्टास्वामी, PUTTASWAMY, रिटायर्ड जस्टिस थे, जस्टिस K.S. पुट्टास्वामी एंड अनोदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें कहा गया क्या था कि आपका हंगामा इसी बात के लिए हुआ, हम एक तरफ तो कहते हैं कि राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है ना, गोपनीयता आपको रखना है, प्राइवेसी रखना है, दूसरी तरफ आधार में सारा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इसी चीज को चैलेंज किया गया था। तो इसमें कहा गया कि नहीं, ये जो आधार है ये क्या है, हेल्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल, यह जो है संवैधानिक है, यह गैर संवैधानिक नहीं है, और इसके कुछ प्रोविजन को केवल क्या कर दिया गया था, उस वक्त स्ट्रक डाउन कर दिया गया था कि ये सब प्रोविजन आप हटा दीजिए,
बाकी आप जो है आपका आधार जो है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार के पास इस बात 2019 हाँ हाँ 2019 का वो भी केस है, पुट्टास्वामी का केस। नहीं नहीं 2019 का जजमेंट है ये। चेक कर लीजिएगा, हमारे पास रिकॉर्ड। जिस साल केस होता है उस साल का केस। बिल्कुल 2018 लिखा हुआ, चेक कर लीजिएगा एक बार। मेरे पास जो रिकॉर्ड है इसका, उसके हिसाब से 2019 है यह। वॉल्यूम 1 SCC वॉल्यूम 1 पेज नंबर 1। मेरे पास जो साइटेशन है इस केस का वो 2019 का है, चेक कर लीजिएगा एक बार। हम चेक कर लेंगे, हम भी दूसरे किसी बुक में, एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी। इसी में एक बड़ा अच्छा केस है खरक सिंह के बारे में। खरक सिंह, KARA सिंह, KARAK, खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये भी अच्छा केस है, इसको भी देखिएगा, ये भी प्राइवेसी के अंदर आता है। इसके बाद एक टेलीफोन टैपिंग का मामला था। टेलीफोन टैपिंग होता है ना, टेलीफोन किसी का टैप किया जाता है। एक केस है इस पे, पीपल्स यूनियन वर्सेस पीपल यूनियंस, लिख लीजिएगा, पीपल यूनियंस फॉर सिविल लिबर्टीज, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको हम लोग टेलीफोन टैपिंग केस बोलते हैं। यह केस है आपको 1997 का। ठीक है ना। जब तक कि पब्लिक इंटरेस्ट की बात ना हो, जब तक कि पब्लिक सेफ्टी की बात ना हो, यह वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 है। इसलिए जनरल सर्कमस्टांसेस में फोन टेपिंग नहीं किया जाता है। ठीक है, जब जब नेशनल इंटीग्रिटी की बात आती है, इस तरह की बातें होती है, तो ही फोन टेपिंग होता है। हम पढ़ते थे का जजमेंट, ठीक है ना। इट शुड नॉट बी रिस्टोर्टेड बाय द स्टेट अनलेस देयर इज ए पब्लिक इमरजेंसी और इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी रिक्वायर्स। ओके, तो केस का नाम याद रखिएगा इसको। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस आपको 1997 का। ये सब तो बहुत फेमस केस हुआ था ये सब। एक इसी में केस है, वो आपको 1973 का ही केस था, इसी को लेके था, बट इसको तो ओवररूल्ड किया गया होगा। राम R.M. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। R.M. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। टेप रिकॉर्डिंग द कन्वर्सेशन फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, लेकिन अब तो इसको बड़ा कर दिया। अभी जो नया लेटेस्ट केस पढ़े थे अभी हम, पीपल्स यूनियन वाला, उसमें कहा कि जब तक पब्लिक सेफ्टी, ठीक है ना, तो अगर कोई पब्लिक सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला है तब आप जो है कुछ कंसेंट है लेने पड़ते हैं, आप फोन टेपिंग कर सकते हैं। ठीक है, जनरल सर्कमस्टांसेस में नहीं कर सकते हैं। यह भी राइट टू प्राइवेसी का हनन है। ओके, बोलिएगा।
हाँ स्टेट, नहीं कौन सा, अरे मलकानी वाला, महाराष्ट्र का। हाँ करक सिंह स्टेट ऑफ यूपी है, 1963 का केस है वो। हम लोग राइट टू स्लिप की बात करते हैं। राइट टू स्लिप का केस था एक, लिख लीजिए, रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी, यूनियन ऑफ इंडिया। रामलीला मैदान 2012 का केस है। रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी, किसका होम सेक्रेटरी? यूनियन ऑफ इंडिया का। ये केस है आपको 2012 का। रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी, ये राइट टू स्लीप से जुड़ा हुआ मामला है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू स्लीप इज ए फंडामेंटल राइट एज इट बायोलॉजिकल एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। हम लोग लाइफ को ही एलोबरेट कर रहे थे, इसमें लाइफ की बात हम लोग बात कर रहे थे ना, कि ह्यूमन डिग्निटी के साथ आपको जीवन जीना है, ठीक है। तो कहा कि ये बायोलॉजिकल, हाँ 2012 का केस है ये, रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी, ठीक है। एक हम लोग बात कर रहे थे राइट टू डाई, कल से बात किए थे हम लोग। ज्ञान कौर, बहुत अच्छा केस है, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस याद रखिएगा ज्ञान कौर का। ज्ञान कौर का केस आप आईपीसी में भी पढ़ेंगे, सीआरपीसी में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ज्ञान कौर वर्सेस, आप लोग इत्मीनान से सुना कीजिए, हम 2-3 बार बोलते हैं ज्ञान, हाँ ज्ञान, तो बाद में वीडियो देख लिया कीजिए। हम एक ही वीडियो में एक ही केस बोलते रहेंगे तो वीडियो खराब नहीं लगेगा देखने में। आप लोग बार बार बोलते हैं, नहीं सुनते, बाद में वीडियो देख लीजिएगा। हम तो 2-3 बार बोलते ही हैं। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996। पेशेंस रखिए, हम 2-3 बार बोलेंगे। 1996, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, ठीक है ना। मरने का अधिकार जो है, राइट टू डाई जो है, वह इंक्लूड नहीं किया गया है राइट टू लाइफ के अंदर। नेक्स्ट एक केस, हम कल यूथनेसिया पर बात कर रहे थे आप लोगों से, ठीक है ना। अरुणा रामचंद्रा, वही केस का नाम जो बताए थे आप लोगों को, जो नर्स थी, उसका नाम लिख लीजिए, अरुणा रामचंद्रा शानबाग, स्पेलिंग बोल देते हैं ARUNA, अरुणा रामचंद्रा RAMCHANDRA, रामचंद्रा शानबाग SHANBAUGH, शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह केस है आपको 2014 का। सॉरी 2011 का, सॉरी 2011 का। हम लोग इसमें यूथनेसिया पे बात कर रहे थे कि यूथनेसिया जो है, ठीक है ना, वो हमारे यहाँ तो है ही नहीं यूथनेसिया, लेकिन इस केस में पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट है वो पैसिव यूथनेसिया के बारे में बात किया, ठीक है ना। यूथनेसिया 2 कैटेगरी में हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट जब इंटरप्रेट किया यूथनेसिया को, अदर कंट्री के यूथनेसिया को जब स्टडी किया गया, तो यूथनेसिया एक होता है एक्टिव यूथनेसिया, एक होता है पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया में कल आप लोग को बताए थे हम कि अब कोई आदमी कोई ऐसी कंडीशन में है जिसके जीने का कोई मतलब नहीं है, कोई ऐसी बीमारी हो गई है वो कि उसको पूरी ज़िंदगी किसी और के भरोसे रहना पड़ेगा वो, ठीक है ना। वो खुद जो है अब खुद अपने लिए वो जो है वो कुछ नहीं कर सकता है,
वो क्योरेबल नहीं है, ऐसी कोई डिजीज में है वो। तो अब क्या है कि आप आपके पास क्या है, राइट टू डाई के अंदर आप जो है क्लेम किए, ठीक है ना, राइट टू डाई के अंदर गए कि भाई जब हम कुछ है ही नहीं, अपनी डिग्निटी मेरी है ही नहीं, हमको दूसरे के भरोसे जीवन जीना पड़ेगा जानवर की तरह, तो हमको आप मरने का अधिकार दीजिए। तो अलग अलग कंट्री में इस पर अलग तरह से डिबेट होते रहता है, इसमें टाइम टू टाइम डिबेट होता रहता है इसमें। तो एक्टिव यूथनेसिया में क्या है, जैसे कल बोले थे, क्या है, कई देशों में क्या है कि एक इंजेक्शन दे दिया जाता है, मरने का एक इंजेक्शन दे दिया जाता है, यानी आपको मार दिया जाता है, ऐसे समझ लीजिए, यह है एक्टिव यूथनेसिया। तो बट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कहा कि हम लोग अभी इस पर जो है क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हम पैसिव यूथनेसिया जो है हमारा, इस पर हम सोच सकते हैं, इसके बारे में सर्टेन केसेस में जो है हम पैसिव यूथनेसिया पर बात कर सकते हैं, हम उसको इसके लिए हम अलाउ कर सकते हैं। तो पैसिव यूथनेसिया क्या है, तो पैसिव यूथनेसिया है कि आप जिस मेडिकल चीज इक्विपमेंट पर आप जीवित हैं, जैसे होता है ना किसी में ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन पर जीवित है, जिस दिन वो हट जाएगा वो मर जाएगा, दैट इज पैसिव यूथनेसिया, कि वो चीज़ें आप हटा दीजिए। आपके सर्वाइव करने के लिए जो भी मेडिकल इक्विपमेंट लगा हुआ है, जिस पर आप जीवित हैं अभी तक, वो मेडिकल इक्विपमेंट हटा दिया जाए। समझ रहे हैं राहुल? हाँ, तो ये है पैसिव यूथनेसिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट कहा कि इस पर हम विचार कर सकते हैं, विचार करेंगे, लेजिस्लेटिव को इस पर सोचने दीजिए, लॉ क्या बन के आता है। लेकिन राइट टू डाई जो है, फिर भी कहा कि राइट टू डाई जो है हम इसके अंदर नहीं कवर कर रहे हैं अभी। हाँ, पैसिव यूथनेसिया पर चर्चा कीजिए, कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, जैसे बोले ना कि वो कितने सालों तक कोमा में रही, इसका कहानी पढ़िएगा आप लोग, 11 के 12 साल तक कोमा में रही वो, और नर्स उसका देखभाल की, या 8 साल जो भी है। 42 ईयर्स तक कोमा में रही, वाह। हाँ, पढ़िए फैक्ट ना, हाँ 42 साल, बहुत कम टेंडर एज में हुआ था। वो लगता है कि वो नर्स जब थी तो लगता है कि 21-22 साल की नर्स रही होगी उस वक्त वो, और वो बहुत लास्ट एज में जाकर मरी। 42 ईयर्स बोल रही है वो, 2015 में डेथ की है वो। हाँ, सोचो 42 ईयर्स तक बेड पे वो पड़े रहना, तो 42 दिन गुजारना मुश्किल है, नहीं 2 दिन बेड पर गुजारना मुश्किल है। तो यही पैसिव यूथनेसिया पर चर्चा की गई थी पहली बार, ठीक है। इसके बाद एक बचपन बचाओ आंदोलन, बहुत अच्छा केस है इसमें। आर्टिकल 21 पर बहुत सारा केस है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है आर्टिकल 21 का, ठीक है ना। आर्टिकल 21 को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इसमें लिया गया है। बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2011 का केस है यह भी। इसमें चाइल्ड राइट्स के बारे में बात कर रहा है। द सेक्सुअल, फिजिकल एंड इमोशनल एब्यूज ऑफ चिल्ड्रेन, यह कह रहा है कि यह भी जो है आर्टिकल 21 का हनन है। ठीक है ना। सर्कस वगैरह सब में बच्चे जो काम करते थे पहले, क्या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे बच्चे काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो कहा वहाँ पे अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल या इमोशनल अगर कोई वायलेशन कर रहा है, इमोशनल भी, ठीक है ना, हैरास कर रहा है, फिजिकल हैरास कर रहा है, सेक्सुअल हैरास कर रहा है, तो यह आर्टिकल 21 का वायलेशन है। ठीक है। अच्छा, ज्ञान कौर के केस तो बता ही दिए हैं, ठीक है। एक केस है राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ देखते हैं ना, उसमें कोई क्या कहता है, किसी को अगर कोई किसी को गोली लग गई, हॉस्पिटल में आता है, तो डॉक्टर कहता है कि नहीं पहले आप पुलिस आएगी तब हम जांच शुरू करेंगे। ये सब सुने हैं ना, ये सब चीज़ मूवी वगैरह समय देखते हैं। ये पुलिस केस है, जब तक पुलिस नहीं आएगी हम नहीं इसका वो करेंगे। आपको यानी कि लीगल नेसेसिटीज आपको फुलफिल करना है, तभी इसका हम इलाज शुरू करेंगे। राइट टू हेल्थ एक केस था हमारा 89 का, परमानंद कटरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। परमानंद कटारा, KATARA, हाँ कटारा, परमानंद PARMANAND,
परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ऑल डॉक्टर्स, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, ऑल डॉक्टर्स आर ऑब्लाइज्ड टू एक्सटेंड मेडिकल असिस्टेंस टू इंजर्ड इमीडिएटली विदाउट आस्किंग फॉर लीगल फॉर्मेलिटीज। जैसे ही कोई आए, इस तरह की केसेस आए इमरजेंसी केसेस में, तो आपको पहले इलाज करना है, उसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा किया जाएगा। ओके, ठीक है। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 का केस है यह, 1989। अब इसी के तहत आप लोग देखते हैं कि जब कोई आदमी रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कोई नहीं बचाने जाता है। ये सभी केसेस आए थे ना, तो कोई इसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता था, कहे तो पुलिस उसको बहुत तंग करती थी। कौन मारा एक्सीडेंट, कौन किया इसका एक्सीडेंट, आपको रुकना पड़ेगा, जब तक इलाज नहीं हो जाएगा आपको विटनेस बनना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का इस पर भी जजमेंट था, इस पर भी, कि आप उसको तंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब केसेस है। राइट टू शेल्टर, आवास, यह भी आपके आर्टिकल 21 के अंदर कवर है, ठीक है ना। केस लिख लीजिए, चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1996। किससे जुड़ा हुआ केस है वो केवल लिख लीजिएगा, एमसीक्यू में पूछेगा आप लोगों से। राइट टू शेल्टर, चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1996। कौन सा चमेली सिंह का केस 1996 का, चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, राइट टू शेल्टर 1996। अब देखिए आर्टिकल 21 के अंदर, अब किसी को बच्चे पैदा करना है या नहीं करना है, यह महिला का अपना अधिकार है, ठीक है ना। उसको बच्चे प्रोड्यूस करने हैं या नहीं करने हैं, ये महिला का अपना अधिकार है, आर्टिकल 21 के अंदर कवर है यह भी, ठीक है। सुचित्रा श्रीवास्तवा वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, सुचित्रा श्रीवास्तवा वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2010 का केस है यह। सुप्रीम कोर्ट इसमें कह रहा है कि आपको रिप्रोडक्टिव चॉइस जो है, यानी कि आपको, अब ये आपके ऊपर डिसीजन है कि आपको बच्चे प्रोड्यूस करने हैं या नहीं, यह आर्टिकल 21 के अंदर कवर है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का केस है यह, ठीक है ना। सुचित्रा श्रीवास्तवा वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2010 का केस। ओके, एक केस और आज करवाएंगे, इसके बाद फिर बाकी जो और केस है हम लोग कल करवाएंगे या नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। बहुत सारा केस पढ़ना है इसमें। एक हम लोग बात करते हैं इसमें फ्री लीगल एड की बात करते हैं, हम लोग बार बार करते हैं ना। फंडामेंटल राइट के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ेंगे हम लोग, आर्टिकल 22 आ रहे हैं वहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग कि फ्री लीगल एड होना चाहिए, गरीब लोगों को मुफ्त में वो मिलना चाहिए। केस था आपका, केस का नाम लिख लीजिए, M.H. Hoskott, M.H. Hoskott, HOSKOT वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। M.H. Hoskott वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 का केस है यह, 1978 का।
यह भी आपका आर्टिकल 21 के अंदर, इसको भी सुप्रीम कोर्ट कहा कि यह भी कवर हो रहा है। फ्री लीगल एड, राइट टू फ्री लीगल एड। ओके, बाकी इसका जो है हम लोग राइट टू, इसमें हम लोग फिर बाद में बात करेंगे, हम लोग राइट टू लाइफ और 8-10 केस है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। बहुत सारा केस इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत सारा केस इस पर है। ओके।